या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा के इस प्रभावशाली श्लोक का अर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में ऊर्जा और तेज के रूप में विराजमान है, हम सभी उन देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। उन माता को कोटि कोटि नमस्कार हो। संसार में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार का तेज देखने को मिलता है, जिसे माता का अंश कहा जाता है। वहीं पूरे भारत में शक्तिपीठ के रूप में भी माता ने अपनी शक्ति के अंश को स्थापित किया है। उन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है कोल्हापुर में स्थित श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उस पवित्र स्थान की महिमा और उसके महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी पौराणिक कथा जानेंगे। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ माता के शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। हिंदू धर्म में ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थल कहलाते हैं। ये तीर्थ स्थान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। इन्हीं में से एक शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। इस मंदिर को माता महिषामर्दिनी का निज निवास माना जाता है। इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी माँ महिषामर्दिनी के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ माता सती के साथ विराजमान भगवान शिव, भगवान क्रोधीश के रूप में पूजे जाते हैं। यह शक्तिपीठ श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। माता सती को समर्पित यह शक्तिपीठ पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की जगदम्बा माँ को करवीर सुवासिनी या फिर कोल्हापुर निवासिनी के नाम से भी पुकारते हैं। महाराष्ट्र में माँ जगदम्बा को अम्बाबाई भी कहते हैं। माँ महालक्ष्मी का यह सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है। यहाँ 5 नदियों के संगम से एक नदी बहती है, जिसे पंचगंगा कहा जाता है। यह नदी आगे चलकर समुद्रगामिनी महानदी कृष्णा से जा मिलती है। शक्तिपीठ को लेकर स्कंद पुराण के काशी खंड में महर्षि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ काशी से दक्षिण आने की बात कही थी और यहीं बस गए थे। इसलिए इसे काशी में भी श्रेष्ठ क्षेत्र कहा गया है। इसके पीछे कहा जाता है कि वाराणसी में भगवान शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, लेकिन यहाँ ज्योति रूप में विराजमान केदारेश्वर ज्ञान के देवता हैं। साथ ही उनके साथ मोक्ष प्रदायिनी माँ महालक्ष्मी भी यहाँ निवास करती हैं, जिससे इस शक्तिपीठ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शक्तिपीठ को लेकर एक मान्यता है कि शहर में कोई भी विवाह या फिर मांगलिक कार्य हो तो उससे पहले सबसे पहला निमंत्रण पत्र देवी माँ के चरणों में समर्पित किया जाता है, जिससे वे मांगलिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। इस शक्तिपीठ की एक और विशेषता को लेकर एक यह भी मान्यता है कि यहाँ सूर्य भगवान हर साल 2 बार महालक्ष्मी जी की चरण छूकर पूजा करने आते हैं। यह विशेष संयोग रथ सप्तमी पर होता है। हर साल जनवरी में ऐसा होता है। यह संयोग 3 दिनों के लिए होता है। पहले दिन सूर्य की किरणें देवी माँ के पैरों पर गिरती हैं। दूसरे दिन भगवान सूर्य की किरणें माँ की मूर्ति के मध्य भाग को छूती हैं और तीसरे दिन यही किरणें देवी माँ के मुखमंडल को रोशन करती हैं। इस मंदिर में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी घट स्थापना से उत्सव की तैयारी होती है। पहले दिन बैठी पूजा, दूसरे दिन खड़ी पूजा, त्रयंबोली पंचमी, छठे दिन हाथी के हौदे पर पूजा, रथ पर पूजा, मयूर पर पूजा और अष्टमी को महिषासुरमर्दिनी सिंहवासिनी के रूपों में देवी का उत्सव दर्शनीय होता है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति यानी भगवान विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी महालक्ष्मी कोल्हापुर आई। इस वजह से आज भी तिरुपति देव स्थान से आया शॉल उन्हें दिवाली के दिन पहनाया जाता है। इस महालक्ष्मी मंदिर की मान्यता इतनी है कि तिरुमाला के बालाजी मंदिर का दर्शन कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी को करवीर निवासी अम्बाबाई के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली की रात महाआरती में जो भी सच्चे मन से अपनी मुराद माता से मांगता है, उसे देवी महालक्ष्मी अवश्य पूरा करती हैं। इस शक्तिपीठ के नामकरण को लेकर एक और मान्यता है, जिसके अनुसार कोल्हापुर का नामकरण कोल्हासुर नामक एक असुर के कारण हुआ है। पुराणों के अनुसार कोल्हासुर का वध देवी माँ ने किया था। मृत्यु के पूर्व कोल्हासुर ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में देवी माँ से प्रार्थना की थी कि इस शहर का नाम उसके नाम पर हो। देवी का श्री विग्रह हीरा मिश्रित रत्नशिला स्वयंभू एवं चमकीला है। उसके मध्य स्थित पद्म रागमणि भी स्वयंभूत है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। प्रतिमा अति प्राचीन होने से घिस गई थी, अतः 1954 में कल्पोक्त विधि से मूर्ति में व्रजलेप अष्टगंधादि संस्कार करने से विग्रह स्पष्ट दिखने लगी। चतुर्भुजी माँ के हाथ में मातुलुंग, गदा, ढाल, पानपत्र एवं मस्तक पर नाग लिंग योनि है, ऐसा उल्लेख मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में है। 5 नदियों के संगम पंचगंगा नदी तट पर स्थित कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है। महालक्ष्मी मंदिर यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ त्रिशक्तियों की भी मूर्तियाँ हैं। महालक्ष्मी के निज मंदिर के शिरोभाग पर शिवलिंग तथा नंदी का मंदिर तथा वेंकटेश, कात्यायनी और गौरी शंकर भी देवकोष्ठ में है। परिसर में अनेक मूर्तियाँ हैं। प्रांगण में मणिकर्णिका कुंड है,
जिसके किनारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराण प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। कोल्हापुरे महास्थानम यत्र लक्ष्मिया सदा स्थिता। दोस्तों, महालक्ष्मी शक्तिपीठ में जाने के लिए महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर शहर, पुणे और मुंबई जैसे महानगर